हेलो जी, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल एजी फैक्ट पर। दोस्तों, जब बात घूमने फिरने वाली जगहों की आती है तो उस लिस्ट में उन जगहों को पहले ही शामिल कर लेते हैं जो खुद में बहुत सारे प्रकृति खूबसूरती समेटे हुए रखते हैं। वैसे तो ढूंढने पर आपको दुनिया भर की अनेक जगह मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उस देश की पहचान सबसे अलग है। बाहरी दुनिया के लिए अपोज पहले की तरह यह देश और कोई नहीं, भूटान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश भूटान एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। भूटान की खूबसूरती कैसे अलग है और यहाँ की खाना सभी को क्यों पसंद है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग क्यों इतनी दिलदार है। आज इस वीडियो में हम ये सब जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भूटान के सफ़र पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भूटान सच में एक छोटा सा देश है जहाँ की पॉपुलेशन करीब 9 लाख है। ये देश छोटा होने का बावजूद भी कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, दुनिया की सबसे खुश देशों में से एक है भूटान, जहाँ विकास का अर्थ खुशियों से है। वैसे तो भूटान दुनिया की उन गरीब देशों की लिस्ट में गिना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुशहाल जीवन यापन बिताते हैं क्योंकि उनकी विकास लाभदंड ही उनकी खुशी है। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई भिखारी नहीं है और न ही कोई व्यक्ति बेघर है। यहाँ के लोगों को टीवी, इंटरनेट और रेलवे की कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि वो लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और टेलीविजन को यहाँ साल 1999 में इजाज़त दी गई थी। जी हाँ, भूटान की एक तरफ जहाँ चीन है, दूसरी तरफ है हिंदुस्तान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट है और बाकी 24% हिंदू है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भूटान हिमालय के गोद में बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। लेकिन जब आप भूटान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं, यहाँ की आर्किटेक्चर कितनी दमदार है। पहाड़ियों के बीच में आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको बता दें कि यहाँ होटल भी कमाल के होते हैं। पहाड़ों पर तैयार किया गया होटल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बताया हुआ है कि भूटान के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। मतलब वहाँ के लोग पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुश्किल को कोशिश करते हैं। यहाँ पेड़ लगाना काफ़ी लोकप्रिय है। 2015 में भूटान में मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। वाह भाई वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, भूटान के जनताओं ने राजा और रानी के प्रथम पुत्र प्राप्ति पर पूरे देश में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियां मनाए थे। भाई, ऐसा भी हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। सच में खुशियां मनाने का इससे अच्छा तरीका आज तक मैंने नहीं देखा। हमें भी इनसे कुछ सीख लेना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए ये बात। दोस्तों, भूटान देश के कानून के मुताबिक यहाँ की 60% के भाग में जंगल ही होना चाहिए। अभी भी भूटान का 70% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। साथ ही भूटान से जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी लुप्त प्रजाति के जीवों को मारने पर उम्रकैद की सजा भी हो सकता है। प्लास्टिक का थैलियाँ यहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित है और तंबाकू का लगभग पूरी तरह गैर कानूनी है। अपनी संस्कृतियों को बचाने के लिए भूटान ने सदियों से विश्व तक संबंध नहीं बनाया। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को आने की इजाज़त दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद ये अभी भी किसी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बच रहा है, और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। भूटानी सरकार पर्यटन को सीमित रखते हैं और दक्षिण एशिया से आने वाले पर्यटकों के लिए $250 प्रतिदिन के हिसाब से उनसे पैसा वसूलते हैं। अब भी इस देश की इंटरनेटी प्रभाव पर कड़ी नज़र रखते हैं। दोस्तों, अगर किसी भूटान के निवासी के साथ आपकी मुलाकात हो गई और उनकी कही बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो चौंक मत जाना, क्योंकि यहाँ के निवासी आपसे चौंका भाषा में बात करते हैं। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगा कि भूटान देश के नाम भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल इसे इंग्लिश के नाम पर भूटान पहचाने जाती है। इस देश का स्थानीय नाम है ड्रुक यूल, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। दोस्तों, भूटान देश दुनिया के अद्भुत देशों में माना जाता है, पर क्यों, इसका रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्या आपने कभी ट्रैफिक पुलिस को अपनी पारंपरिक नृत्य के द्वारा चलते फिरते को गाइड करते हुए आपने पहले कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्पू में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ कहीं आसानी से ट्रैफिक चलता है। जब लोग ही इतने समझदार होंगे तो क्या जरूरत है ट्रैफिक लाइन की? पता नहीं हिंदुस्तान में ये कब दिखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान देश के नागरिकों की जन्म समान मानी जाती है और हर नए साल के दिन सभी लोग यहाँ जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है उनकी वास्तविक जन्म या उम्र क्या है। वैसे आपका जन्मदिन कब है? आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बातें भूटान के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।